What's up, guys? How are you? Hope all are you doing good. So today is our lecture that is related to coding. In this, we will try to execute some codes related to string. Like there is a total 4 topics which we will actually study in this video. That is actually how to declare string and how to take input. Next is how to find length of a string, how to change case of a string, and how to toggle case a string. So that is actually 4 problems that we will study how to code it. Okay, so let's start with intro string. ठीक, तो in this we will try to learn how we can actually declare a string. Okay, so let's start it. किसी भी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का जो बेसिक तरीका है वो बेसिकली क्या होता है हमारा, वो समझ लेते हैं. सिंपली सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैर नेम, और उसके बाद सिंपल यहाँ पे अगर हमें ऐसे करना है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, जैसे कोई स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर की जॉन, JOHN, तो ये हमारा हो गया डिक्लेरेशन का तरीका. अब इसको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारी स्ट्रिंग जो है एक्चुअली में ये सही से हुई है कि नहीं एग्जीक्यूट हुई है. ठीक है, तो इसको सिंपली हम लोग करेंगे प्रिंटफ %s, और उसके बाद में, और ये %s यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है. अब यहाँ पे इसके आगे सिंपल सा हम लोग लिखेंगे नेम और इसको करा लेंगे प्रिंट. अब जैसे ही इसको हम लोग रन कर रहे होंगे तो रन करने के बाद बेसिकली देखो जो आउटपुट आ रहा होगा उसके अंदर जो हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर की है वही एज इट इज हमारी प्रिंट होके आ जाएगी. तो ये देखो जो स्ट्रिंग है हमारी बेसिकली ये एज इट इज प्रिंट होके आ गई है जॉन. ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट उसकी तरफ. एक ये हो गया आपका मेथड 1 जिसके थ्रू हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं. दूसरा मेथड क्या है, अब हम दूसरा मेथड समझ रहे होंगे. दूसरा मेथड आपका होता है यूजर डिफाइंड. यूजर डिफाइंड हम लोग कैसे बना रहे होते हैं, यूजर डिफाइंड स्ट्रिंग. तो यूजर डिफाइंड स्ट्रिंग को बनाने का जो बेसिक तरीका है वो हम लोग समझ लेते हैं. इसको सबसे पहले कमेंट आउट करेंगे, इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कैसे हम लोग कर रहे होते हैं. तो बेसिकली हम लोग लेंगे एक कैर नेम और इसके अंदर एक हम एक्सपेक्टेड साइज दे देंगे. मान लिया 20 जो कैरेक्टर्स हैं इसकी कोई एक स्ट्रिंग हमारी बन रही होगी. इसके बाद क्या करना है, सिंपल सा स्कैनएफ फंक्शन का यूज करना है. स्कैनएफ हम लोग लिखेंगे, स्कैनएफ के अंदर हम लोग लिखेंगे क्या %s जो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और उसके बाद m मॉडुलो यहाँ पे लिखेंगे और जो इसका नेम है कैर नेम. ठीक, तो इसके पहले एक हम लोग क्या कर देते हैं, एक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं प्रिंटफ लिखेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इंटर वैल्यू ऑफ योर स्ट्रिंग. ठीक है, ये हमने लिख दिया बेसिकली. अब इसके बाद क्या करना है, अब ये हम लोग इसके बाद ये भी चेक करना है कि वैल्यू स्ट्रिंग की आई है या फिर नहीं आई है. तो हम लोग प्रिंटफ लिखेंगे और सिंपली %s करेंगे और उसके बाद यही वैल्यू सेम प्रिंट करा लेंगे. तो ये अब हम जैसे ही इस कोड को रन करेंगे, देखिए बेसिकली हो क्या रहा होगा. सबसे पहले यूजर से वो इनपुट लेगा और इनपुट लेने के बाद उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा उस गिवन स्ट्रिंग को. ठीक है, तो यहाँ पे ये रन हुआ. रन होने के बाद देखो ये कह रहा है इंटर वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग. तो मान लिया हमने दे दिया फिर से जॉन. ठीक है, जॉन दे दिया. अब इसमें देखो फिर से यहाँ पे जॉन को प्रिंट कर दिया, और ये इससे हमें ये क्या समझ में आया कि वैल्यू आपकी जो ले रहे होते हैं हम लोग किसी यूजर से, वो स्कैनएफ फंक्शन के थ्रू भी ले सकते हैं. तो ये हुआ आपका मेथड 2. ठीक है, और इसका अगर आपको कोड चाहिए तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है. वहां पे ये मैं सारा कोड आपको जिप फॉर्म में दे दूंगा, वहां से आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं. अब देखते हैं अपन मेथड 3 क्या है. हेडिंग लगाते हैं मेथड 3. तो मेथड 3 के अंदर हम लोग देखेंगे एक और मेथड होता है जो बेसिकली आता है string.h लाइब्रेरी के अंदर. तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले इंपोर्ट करनी पड़ेगी #include string.h. तो ये लाइब्रेरी हम लोगों को सबसे पहले इंपोर्ट करनी पड़ेगी. ठीक, जब ये हमने कर लिया उसके बाद यहाँ पे क्या है, सिंपल सा डिक्लेरेशन वैसे ही हम लोग कर लेते हैं. डिक्लेरेशन यही रहने देंगे कैर नेम और उसके बाद फिर से हम कर लेते हैं 20. ठीक, तो अब इसका नेक्स्ट मेथड ये है हमारा कि हम लोग इसको गेट्स के थ्रू ले सकते हैं. गेट्स के थ्रू हम लोग स्ट्रिंग लाइब्रेरी के थ्रू हम लोग इनपुट लेते हैं. गेट्स नेम करेंगे और उसके बाद ये, और उसके बाद अब इसको अगर प्रिंट करना होता है तो हम लोग पुट्स का यूज करते हैं. तो लिखेंगे puts और उसके अंदर सिंपली नेम एज इट इज प्रिंट करवा लेंगे. ठीक है, ये हमने कर लिया. अब इसके बाद जब जैसे इसको रन करेंगे हम लोग, तो रन करने के बाद देखो होगा क्या, हम लोगों को यहाँ पे इनपुट देना पड़ेगा. इनपुट देने के बाद एज इट इज आप आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे फिर से हम लिख लेते हैं जैसे जॉन
जॉन लिखा हमने। अब देखो जॉन हमारा फिर से एज इट इज प्रिंट हो गया। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 मेथड टोटल बता दिए जिनके थ्रू आप लोग किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं, उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। ये आपके हो गए बेसिक 3 मेथड जिनके थ्रू आप लोग किसी भी स्ट्रिंग के अंदर ये डिक्लेरेशन और इसको प्रिंटिंग का पार्ट कर रहे होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। तो किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम लोग समझते हैं। ठीक, तो एक स्ट्रिंग लेते हैं सिंपल सा, कैर नेम। नेम के अंदर उसके बाद बेसिकली क्या कर रहे होंगे, स्ट्रिंग मान लिया हमने ले ली, एक यूजर डिफाइंड स्ट्रिंग है बेसिकली वेलकम। ठीक है, हमने ये सिंपल सा एक स्ट्रिंग ले ली, VELCOME। ठीक, ये हो गई हमारी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लेने के बाद हमको क्या करना है, सिंपल सा एक वेरिएबल लेना है आई, जो हमारा काउंटर वेरिएबल होगा। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे कर रहे हैं हम, तो इसके लिए आपको इसका वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें हमने इसको अच्छे से समझा है कि कैसे हम लोग किसी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ कोड कर रहे होंगे। ठीक, तो एक हमने वेरिएबल बनाया इंटीजर आई। उसके बाद सिंपल सा क्या करना होता है, हमें एक लूप चलाना है और सिर्फ काउंटर की वैल्यू को चेक करना है कि काउंटर की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे फॉर आई इज इक्वल टू 0, और उसके बाद कंडीशन क्या चेक करते हैं कि नेम ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू, क्या होता है हमारा नल कैरेक्टर जो है, नल कैरेक्टर के इक्वल चेक करते हैं और उसके बाद सिंपली आई प्लस प्लस कर देते हैं। और उसके बाद इसमें इस लूप के अंदर देखो कोई बेसिकली टास्क हमें परफॉर्म नहीं करना है। ठीक, सिंपल हमें आई की मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचना है जितनी वो जा सकती है, और वही एक्चुअल हमारी लेंथ होगी किसी गिवन स्ट्रिंग की। ठीक, तो अब इसके बाद सिंपल हम लोग करेंगे प्रिंटफ, उसके बाद लिखेंगे लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग इज, उसके बाद क्या करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल डी, और उसके बाद हम लोग लिख देंगे किसके लिए यूज हो रहा है परसेंटाइल डी, आई के लिए यूज हो रहा है। और सिंपल सा अब इसको अगर अपन रन करते हैं तो देखो बेसिक जो हमारी लेंथ है स्ट्रिंग की वो बेसिकली अभी आपको एग्जीक्यूट होके आ जाएगी, जो टोटल होनी चाहिए आपकी 7। ठीक है, तो यहां पे देखो लिख के आ गया लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग इज 7। तो मैंने बेसिकली कुछ नहीं किया, एक सिंपल सा लूप चलाया, लूप चला के कंडीशन एग्जीक्यूट की और आई की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो आई यहां से आपका W से शुरू हुआ और ई तक गया, तो आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई। तो जब आई की मैक्सिमम वैल्यू 7 हो गई तो बेसिकली होगा क्या, हमारा जो स्ट्रिंग की टोटल लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। हमने ये बेसिक कोड देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा जो कोड है वो बेसिकली है कि चेंजिंग केस इन ए स्ट्रिंग। तो इसके अंदर हम लोग समझेंगे, जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो जैसे अगर ये कोई स्ट्रिंग दी है वेलकम, यही सेम स्ट्रिंग लेते हैं। अब इसको अगर हमें चेंज करना है कैपिटल लेटर्स में, WELCOME, तो ये कैसे कर रहे होंगे हम लोग, स्ट्रिंग के थ्रू इसको कैसे परफॉर्म करेंगे ये हम लोग अब देखते हैं। तो सिंपल सा हम लोग एक स्ट्रिंग फिर से ले लेंगे, कैर नेम के अंदर क्या ले रहे होंगे हम लोग, सिंपल सा एक स्ट्रिंग ले लेंगे कैर नेम वेलकम। ठीक है, हमने ये कोई स्ट्रिंग ले ली। अब इसके बाद क्या करना है, देखो इसमें भी सिंपल सा, मैंने अगर जिन्होंने वीडियो देखा है उनको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हम करते क्या है, सिर्फ हमको स्काई वैल्यू जो इसकी है उसको ऐड ऑन करना पड़ता है, और स्काई वैल्यू को ऐड ऑन करने के बाद सिंपली आपकी वैल्यू कैपिटल लेटर्स में चेंज हो जाती है। इतना सा हमें सिंपल प्रोसेस करना होता है। तो सिंपली अब यहाँ पे भी एक लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, और क्या लिखेंगे हम लोग नेम ऑफ आई, जब तक आपका किसके इक्वल नहीं हो जाता है, नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं हो जाता है। उसके बाद क्या करना है, सिंपल सा आई प्लस प्लस कर देना है। और ऐसा करने के बाद आपको करना क्या है एक्चुअली, इसके अंदर नेम ऑफ आई की वैल्यू में देखो यहां पे हम कर ये रहे होते हैं, देखो जो W है आपका ये होता है, इसकी स्काई वैल्यू कितनी होगी, ये एक्चुअल में स्मॉल लेटर्स की जो स्काई वैल्यू है बेसिकली कहां से कहां तक होती है, 97 से 122 तक होती है। तो अब इसको आपको करना क्या है, कैपिटल लेटर्स में चेंज करना है। जब कैपिटल लेटर्स में चेंज करना है तो वैल्यू में क्या हम लोग कर रहे होते हैं, माइनस कर रहे होते हैं, और जब वैल्यू को स्मॉल लेटर्स में चेंज करना होता है तो प्लस कर रहे होते हैं। तो सिंपल सा हम लोग लिखेंगे नेम आई, और उसके बाद इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 32। यही हमने सिंपल सा किया। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, सिंपली इसको प्रिंट करा देना है। तो प्रिंटफ हम लोग लिखेंगे, प्रिंटफ न्यू स्ट्रिंग इज, अब स्ट्रिंग क्या परसेंटाइल एस से डिनोट की जाती है, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब इसके आगे स्ट्रिंग का नेम क्या है हमारा,
नेम ही हमने लिया है बेसिकली जो इसका। अब इसको अगर हम लोग इसको रन कराएंगे तो देखो एक्चुअली जो नई स्ट्रिंग आएगी वो उसमें आपके सारे लेटर्स क्या होंगे, कैपिटल में आ रहे होंगे। तो देखो न्यू स्ट्रिंग में आपके सारे लेटर्स कैपिटल में आ चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी गिवन स्ट्रिंग को अगर हमें स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर्स में चेंज करना है तो ऐसे हम लोग कर रहे होते हैं। यही अगर आपका होता अगर कैपिटल लेटर्स में होता, वो भी करके दिखा देते हैं साथ ही में। अब यहां पे हमने ले लिया इसको वेलकम कैपिटल में, ठीक, WELCOME, ठीक। अब इसको अगर हमें स्मॉल लेटर्स में चेंज करना है तो सिंपली प्लस कर देंगे। अब इसको फिर से रन करते हैं हम, ठीक है। जब हमने इसको रन किया बेसिकली तो देखो जो नई स्ट्रिंग है अब उसमें ये सारे आपके लेटर्स स्मॉल लेटर्स में आ चुके हैं। तो ये बेसिक फंडा है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी स्ट्रिंग के केसेस को चेंज कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है टॉगल केस। तो टॉगल केस का हम लोग देख लेते हैं। टॉगल केस का मैंने शायद प्रोग्राम बना रखा है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल चेक इट। हाँ, तो अब आते हैं टॉगल केस के अंदर बेसिकली करना कुछ नहीं है। जैसे कि हमारी गिवन स्ट्रिंग है, देखो W कैपिटल ELC और फिर आपका है कैपिटल OME, ठीक, ये है बेसिकली आपका गिवन ये। अब इसको आपको कुछ नहीं करना है, जो स्मॉल है उनको कैपिटल लेटर में चेंज कर देना है, जो कैपिटल है उनको स्मॉल लेटर्स में चेंज कर देना है। तो जो आपका फाइनल आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल W, फिर आपका स्मॉल E, फिर आपका कैपिटल L, फिर कैपिटल C, फिर आपका आएगा स्मॉल O, फिर कैपिटल M, फिर कैपिटल E। ये बेसिक आउटपुट आना चाहिए। तो देखो अब हम लोग यही करेंगे और इसको डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले कैर नेम हमने लिया, नेम के बाद में क्या कर रहे होंगे, सिंपल सा यही हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ये कोई आपकी जैसे गिवन स्ट्रिंग है, ठीक, तो इसको कॉपी करते हैं और सिंपल सा कंट्रोल V करेंगे। और उसके बाद अब करना कुछ नहीं है, सिंपल सा हम लोग एक लूप चलाएंगे यहाँ पे, सॉरी, फॉर इंट I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी, नेम ऑफ I, जब तक आपका किसके इक्वल नहीं हो जाता है, नल कैरेक्टर के। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पे नल कैरेक्टर हम लोग लिख लेते हैं और उसके बाद I++, ठीक, ये हमारी बेसिक कंडीशन बन गई। इसके बाद क्या करना है, अंदर आपको सिर्फ यही चेक करना है कि या तो लेटर आपका किसके एरिया में लाइन होना चाहिए स्मॉल लेटर्स के। तो स्मॉल लेटर का जो स्काई कोड होता है वो क्या होता है आपका 97 to 122, और अगर कैपिटल लेटर्स में है तो किसके बीच में आना चाहिए, 65 to 90 के बीच में। तो हम लोग सिंपल सा कंडीशन चेक करेंगे कि इफ नेम ऑफ I या तो आपका किसके बीच में आना चाहिए, कैपिटल लेटर्स की रेंज में। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि नेम ऑफ I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65। एक कंडीशन आपकी ये बन गई, और दूसरी कंडीशन आपकी क्या बन रही होगी, एंड आपकी दूसरी कंडीशन हो जाएगी नेम ऑफ I की वैल्यू आपकी किसके बीच में होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए और इक्वल टू 90। एक ही कंडीशन बन गई। तो ये कंडीशन किसकी है, कैपिटल लेटर्स की बेसिकली है। तो कैपिटल लेटर्स में क्या कर रहे होते हैं हम लोग, +32 कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग करेंगे नेम ऑफ I इज इक्वल टू नेम ऑफ I +32, ये हमने किया, कंट्रोल Z, हाँ, नेम ऑफ I +32, ये हमने किया। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन सेम ऐसे क्या बन रही होगी, यहाँ पे इसको कंट्रोल C करते हैं और यहीं पे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V, ठीक। तो इसमें अब हम लोग लगा देंगे एल्स इफ, ठीक। अब इसके अंदर दूसरी कंडीशन क्या बन रही होगी बेसिकली कि नेम ऑफ I की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू होनी चाहिए 97, ठीक है, और लेस देन और इक्वल टू किसके होनी चाहिए, 122। ये कंडीशन बेसिक हमारी बन गई। अब इसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा नेम ऑफ I में इस बार हम लोग कर रहे होंगे -32। ये जब कंडीशन हमारी बन गई, इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, प्रिंट कर देना है, प्रिंटफ, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे न्यू स्ट्रिंग इज %s, हम लोग लिखेंगे %s, और %s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली नेम को। तो अब इसको जब हम लोग रन कराएंगे तो देखो इसको रन करा लेते हैं, देख लेते हैं कोई सिंटैक्स एरर ना रह गई हो। तो इसको जैसे हम लोग रन कराएंगे, तो रन कराने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो न्यू स्ट्रिंग आपकी आई WELCOME, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। जब हमने कॉपी किया, इसको देखते हैं इधर नीचे जो हमने देखा था, हमारा जो एक्चुअल आउटपुट था क्या उसके इक्वल है। देखो W आपका कैपिटल हो गया, E आपकी स्मॉल हो गई, L आपका कैपिटल हो गया, C भी कैपिटल हो गया, O आपका स्मॉल,
और एम आपका कैपिटल हो गया, ई आपका कैपिटल हो गया। तो इस तरह से हम लोग टॉगल केसिंग करते हैं किसी बेसिक सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग के सेक्शन में अगर हमको करनी होती है। तो ये आज के कुछ कोड थे जिनको हमने अच्छे से देखा और सीखा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और जो स्ट्रिंग पे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं उनको देखेंगे और अच्छे से सीखेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।